माय डियर लिसनर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कहानी अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए इस कहानी के इस खूबसूरत से सफ़र की शुरुआत करते हैं। अब आगे रूम का डोर जैसे ही ओपन हुआ, याशिका की चीख निकल गई, शौर। और वो जल्दी से शौर के पास गई। उसे देखते हुए कहा, शौर आंखें खोलिए, ये क्या हालत बना रखी है आपने। याशिका की आवाज़ से शौर होश में आया तो उसने देखा कि याशिका ने उसके हाथों को पकड़ रखा था। शौर ने एक झटके में याशिका के हाथों को झटक दिया और कहा, जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। याशिका ने ना में अपना सिर हिला दिया और कहा, शौर आप मुझे दर्द देने के बाद अपने आप को भी दर्द दे रहे हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, बताइए तो। शौर गुस्से में बेड से उठा और याशिका का हाथ पकड़ते हुए उसे रूम से बाहर कर दिया और डोर उसके मुंह पर बंद कर दिया। याशिका चीखती रह गई। टॉप पर केवी ने रिवा के हाथों को पकड़ रखा था। रिवा हवा में लटक रही थी। रिवा ने बहुत ही एरोगेंटली कहा, आपने ही कहा ना कूद जाओ, तो फिर हाथ क्यों पकड़ा, छोड़िए। केवी ने गुस्से में कहा, ये क्या बचपना है, एक डॉक्टर हो तुम और ये हरकत। रिवा ने भी उसी तरह कहा, क्योंकि मैं जानती हूँ आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं। केवी सच बताइए, मिशन पर क्या हुआ है, आप और किंग ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं। केवी ने गुस्से में अपने एक एक वर्ड को जोर देते हुए कहा, जस्ट सच अप योर नॉनसेंस। और उसे अपने ऊपर खींचने को हुआ तभी रिवा ने उसके हाथों से अपने हाथ छुड़ाने लगी। रिवा की यह हरकत देख केवी ने कहा, खरगोश डोंट डू दिस। रिवा ने अपनी आंखों में आंसू लिए हुए कहा, अगर सच नहीं बोल सकते तो फिर मुझे मरता हुआ देखो केवी। केवी ने लंबी सांस ली और कहा, ठीक है मैं सच बताऊंगा। केवी ने जैसे ये कहा, रिवा ने अपने दूसरे हाथ को केवी की तरफ बढ़ा दिया। केवी ने किसी तरह उसे ऊपर खींचा और एक झटके में उसे अपने सीने से लगा लिया। केवी की धड़कनें इतनी तेज चल रही थी कि वहां की खामोशी को भी चीर रही थी। केवी ने रिवा को अपने सामने किया और कहा, और उसके गुलाबी गालों की और आंखों को उसके होठों को लगातार चूमने लगा। रिवा बस उसे महसूस कर रही थी। केवी ने उसके फेस को अपने हाथ में लिया और कहा, पागल हो तुम, मेरी जान लेके ही मानोगी, ऐसे कौन करता है खरगोश। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा और जंप कर दिया। कुछ हो जाता तुम्हें तो मैं क्या करता। ये क्या, उसने अपने होठों को रिवा के होठों पर रख दिया और उसे बहुत ही शिद्दत से चूमने लगा। वो उसे इस कदर चूम रहा था जैसे वो कहीं गुम सी हो जाएगी। डीप किस के बाद केवी ने रिवा को अपने सीने से लगाते हुए कहा, मैं इसलिए प्यार नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं दूर भागता था। कोल्ड हार्टेड केवी आज क्या बन गया है। रिवा उसके सामने आई और कहा, मेरे साथ क्यों कोल्ड बन रहे थे, जानते हो ना मुझे तुम्हारे इस कोल्ड बिहेवियर से नफरत है। केवी ने लंबी सांस ली और कहा, और वहीं टेरेस पर रिवा को अपने गोद में लेते हुए बैठ गया और उसके बालों को सहलाते हुए कहा, खरगोश आई एम सॉरी, मैंने तुमसे क्वीन से बहुत ही बदतमीज़ी की है। रिवा ने केवी को देखते हुए कहा, केवी ऐसा क्या हुआ कि किंग ने आज क्वीन पर हाथ उठा दिया, वो उनके साथ इतनी बदतमीज़ी क्यों कर रहे हैं। केवी ने लंबी सांस ली और कहा, अगर किंग ऐसा नहीं करेंगे तो हम क्वीन को हमेशा के लिए खो देंगे। ये सुन रिवा सवालिया नज़रों से केवी को देखने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि केवी क्या कहना चाह रहा है। रिवा ने लंबी सांस लेते हुए कहा, केवी आप क्या कहना चाहते हैं, मैं समझी नहीं। केवी ने रिवा के दिल के पास उंगली रखते हुए कहा, क्वीन के दिल के पास एक चिप लगी हुई है, जो कोई नॉर्मल चिप नहीं, एक बॉम्ब है और उसका रिमोट कंट्रोल शिवांश और लायला के पास है। तुमने अगर ध्यान से देखा हो तो किंग के कानों में ईयरबड लगी हुई थी। किंग ने अब तक जो भी किया वो सब उनसे वो दोनों करवा रहे हैं। जब क्वीन को गोली लगी और हम मिशन से वापस आए तब तक क्वीन का ऑपरेशन हो चुका था। क्वीन को जब होश में आई तो किंग जैसे ही क्वीन से मिलने जाने वाले थे, उन्हें एक एनवलप मिला और उस एनवलप में उस वक्त की तस्वीरें थी जब वो चिप क्वीन के अंदर फिट किया गया। क्वीन का ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर हमारे अपने डॉक्टर नहीं थे। हमारा मिशन पर जाना, होटल में आग लगना, अचानक फायरिंग होने लगना, सब प्री प्लान था। हमें लगा कि हम चिप को निकलवा सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो एक ऐसी चिप है, क्या हम क्या बातें कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, वो उस चिप के ज़रिए सुन सकते हैं। रिवा ने जैसे ही ये सब सुना उसके होश उड़ गए, क्योंकि आज ड्रैगन किंग को किसी ने मजबूर कर दिया था।
हमने अब तक जो भी किया सब उनके कहने पर किया। हम क्वीन को दर्द को देख सकते हैं, लेकिन किंग का क्या? उनके ऊपर इस वक्त क्या बीत रही है हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अपने प्यार को अपने ही सामने मौत के पास खड़े देखना आसान नहीं है रिवा। मैं इसलिए इस एहसास से दूर भागता था। इस प्यार की वजह से आज हम इतने मजबूर हो गए हैं, वरना उस शिवांश को बताता मैं कि किंग की तरफ नज़र उठाने वाले की मैं आंखें निकाल लेता हूँ। अभी तक उन्होंने सिर्फ मेरा नाम सुना है। जिस दिन वो ड्रैगन किंग और उनके बंदों को देखेंगे ना, उनकी पैंट गीली हो जाएगी। ड्रैगन रूम। शॉन ने अपनी मुट्ठी कसते हुए कहा, तुम्हें क्या चाहिए बताओ, मैं तुम्हें सब कुछ देने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे प्यार को बीच में मत लेकर आओ। तभी उसके कानों में लगे डिवाइस में आवाज़ आई, ठीक है, मुझे तेरा प्यार ही चाहिए, दे दे। शिवांश ने जैसे ही ये कहा, शॉन ने अपने दांतों को पीसते हुए कहा, शिवांश अपनी हद में रहो। अगर मेरी यासिका की तरफ अपनी गंदी नज़र भी डाली तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूँगा। अगर मेरा प्यार मेरी कमज़ोरी है तो वो मेरी सबसे बड़ी सनक भी है। मेरी याशिका की तरफ अगर एक कदम भी बढ़ाया तो मैं ऐसी मौत दूंगा कि तुम्हारी 7 जन्म भी शौर सिंह ओबरॉय को नहीं भूल पाएंगे। मेरा प्यार सिर्फ मेरा है। उस पर कोई नज़र डालेगा तो मैं उसकी नज़र ही उससे छीन लूँगा। तभी डिवाइस से फिर आवाज़ आई, चिल, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। तुम भूल गए हो क्या? तेरी माशूका की ज़िंदगी इस वक्त मेरे हाथों में है। मैं एक बटन प्रेस करूँगा और वो चिप बम फट जाएगी। शॉन ने अपने दांतों को पीसते हुए कहा, मेरे साथ मत खेलो, मैं आग जला के राख कर दूंगा। तभी शिवांश ने हंसते हुए कहा, पहले अपनी याशिका को राख होने से तो बचा लो। तुमने अपने इस गुस्से से मेरा मूड ख़राब कर दिया। अगर तुम उसे ठीक नहीं किया तो मैं बटन प्रेस कर दूंगा। अगर मेरा मूड ठीक करना है तो चलो, अपनी याशिका को सबके सामने इतना जलील करो कि उसे अपने आप से नफरत हो जाए। उसका एक भाई भी है, अभिमान, राइट? अभी कुछ टाइम में तुम्हारा साला तुम्हारे सामने होगा, तो फिर तुम उसे भी मारोगे। और कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। शौर इतना मजबूर महसूस कर रहा था कि वो गुस्से से वहाँ से निकल गया। रूहान पैलेस। दामिनी और पंखुड़ी और अद्विक में शादी कर ली। पंखुड़ी ने अद्विक को देखते हुए कहा, एज अ वाइफ आपके साथ किसी से मिलने जाना चाहती हूँ। अद्विक ने कहा, ठीक है, मैं चलूँगा। रात के 10 बजे यास्का की दुनिया उजड़ रही थी। वो ड्रैगन रूम में अपने बेड को देख रही थी, जिस पर खून के निशान थे। कांच नीचे ज़मीन पर बिखरे हुए थे। हॉल में केवी लगातार शौर को कॉल लगा रहा था, लेकिन शौर का कॉल लगातार रिंग करने के बाद भी पिक नहीं हो रहा था। तभी अचानक से केवी के फ़ोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आया। केवी ने जैसे ही फ़ोन पिक किया, दूसरी तरफ से आवाज़ आई, सर, वो आपके बारे में पूछ रहे हैं, उन्हें आपकी डिटेल्स चाहिए, मैं क्या करूं? केवी इतना परेशान था कि उसने ये ध्यान नहीं दिया कि नंबर अनजाना है। केवी ने गुस्से में कहा, मैं कितनी बार कह चुका हूँ, कह दो कि वो बच्चा मर गया। एक बार में बात समझ में नहीं आती। इतना कह केवी जैसे ही कॉल कट करने को हुआ, तभी 2 बॉडीगार्ड केवी के सामने गिरे और गन पॉइंट पर एक आदमी अंदर आया और कहा, अगर मर गए हो तो कौन हो तुम? केवी ने जैसे ही सामने खड़े इंसान को देखा, वो शॉक हो गया। उसकी आंखें बड़ी हो गई। बार मोइना लाइट। बार में सौर एक चेयर पर बैठा वाइन की 10 बॉटल पी चुका था, लेकिन अब भी वो वाइन की मांग करते चला जा रहा था। वहाँ का मैनेजर सौर को देख बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था। तभी वहाँ की बार सिंगर आई और सौर को देखते हुए कहा, लगता है दिल टूटा है आपका। सौर इतने नशे में था कि उसे सब जगह याशिका नजर आ रही थी। उसने नशे में बड़बड़ाते हुए कहा, हम प्यार करने वाले लोगों की आंखों में इतना क्यों चुभते हैं? अभी हमने बस एक बार भी एक दूसरे के साथ प्यार के पल बिताए थे कि तब तक ये हमें अलग करने के लिए चले आए। शौर की कोई भी बात उस बार सिंगर को समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि नशे में धुत होने की वजह से उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी। उसकी आंखें लाल आंसुओं से भरी थी। वो तड़प रहा था अपनी याशिका के लिए। उस सिंगर ने स्माइल किया और कहा, आज ये गाना दिल टूटने के नाम पर। और वह शौर के सामने माइक लेकर बैठ गई और गाना स्टार्ट किया। दिल है यार गम की राजधानी, हर आंसू जानता है इस घर का रास्ता। दिल है यार गम की राजधानी, ये जुनू है या सुकून है, हमें ना बताना। इश्क क्या है, इश्क क्यों है, हमें ना बताना। इश्क का है मतलब चोट खाना। दिल है
यार गम की राजधानी, हर आंसू जानता है इस घर का रास्ता, दिल है यार गम की राजधानी। बारसिंगर जैसे जैसे गाए जा रही थी, शौर के सामने यासिका का रोता हुआ चेहरा घूम रहा था। बारसिंगर ने गाना रोक दिया क्योंकि उसका दिल भर गया था। शौर को इस हालत में देख उसने कहा, वाकई में इसके एक ऐसा जख्म है जिसका दर्द भूलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, चाहे हम कितनी भी शराब क्यों न पी लें। बारसिंगर उठी और वहाँ से चली गई। शौर वैसे ही चेयर पर नशे में पड़ा था। आगे की कहानी क्या मोड़ लेगी, जानने के लिए सुनते रहिए याशिका यू आर ओनली माइन। जल्द ही मैं एक नई प्यार की दास्तान की शुरुआत करूँगी। उम्मीद है कि जैसे आपने इस कहानी को इतना प्यार दिया, वैसे ही उस प्यार भरी दास्तान को भी अपना प्यार देंगे। वो कहानी दो अलग दुनिया की है, शायद आपको पसंद